हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 का 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इस एक्सरसाइज में हम लोग को पूर्णांकों का भाग सीखना है ना, पूर्णांक का भाग बनाना है। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ घटाव किया। 1.2 में हमने पूर्णांकों का गुणा किया और इसमें हम लोग भाग करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब करते हैं सीधा भाग, है कि नहीं। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, पूर्णांकों का भाग। देखिए, तो बस शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। पहला क्या है, -30/10, है ना। तो इसको ऐसे समझिए, -30/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 तिया के 30, है ना, माइनस है तो माइनस हो गया, बस, है कि नहीं। इसी तरह से इसको करेंगे तो 5 दही के 50 हो जाएगा। इसको इसी तरह से बनाइएगा, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 50 भागा -5, है ना, तो 5 दहे के 50 तो -10 हो जाएगा, है ना। सी में है आपका -36 भागा -9, तो 9 चौका 36, माइनस माइनस कट गया, है कि नहीं, तो आ जाएगा कितना, 4 हो गया। चलिए, डी में हो गया आपका -49/49, तो कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। ई में 13 भागा -2 + 1 है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा पहले इसको अंदर कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 13 और भागा -2 + 1 बचेगा कितना, -1। अब इसको बनाइएगा इस तरह से, 13 भागा -1 तो -13 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर एफ में लिखेगा 0 भागा -12, है ना। तो 0 में कुछ भी भाग देते हैं 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। फिर देखेंगे हम लोग जी में, तो जी में क्या है, देखिए -31 भागा -30, है ना। ये क्या है, -30 प्लस -1, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, -31 भागा, ये अंदर हो जाएगा -30 प्लस -1, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए -31 और भागा -30 -1 -31 हो जाएगा ना यहाँ पर भी। तो अब इसको भाग देंगे, -31 बटा -31, है ना, माइनस माइनस कट गया, 31 से कट गया एक बार में, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जी में। फिर देखिए एच में आपका क्या है। तो एच में जो है आपका यहाँ पर -36, है ना, भागा 12 और फिर भागा 3 है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर -36/12 करेंगे तो 12 तिया 36, तो -3 हो जाएगा, है ना। और फिर बाहर में भागा 3, तो फिर 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3, माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई में जो है देखिए -6, है ना, क्या है, -6 + 5 भाग है -2 + 1। तो यहाँ पर देखिए -6 + 5 क्या बचेगा, -1, और इधर क्या बचेगा, -2 + 1, यहाँ भी -1, है ना। तो -1 का भागा -1 तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यही था पूर्णांकों का भाग। ये कोई मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा 1.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी और सी के मानों में से प्रत्येक के लिए, है ना, ए भागा बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भागा सी को सत्यापित कीजिए।
ठीक है ना। मतलब कि ए बी और सी का मान दिया गया तो आपको सत्यापित करना है कि इतना होता है ना। तो इसमें बायां पक्ष का मान निकालेंगे, दायां पक्ष का मान निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर ए बी और सी का मान दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए का निकालेंगे बायां पक्ष, है ना, या एल एच एस लिखे ना, ठीक है। तो बायां पक्ष यानी एल एच एस, तो कितना ए भाग बी प्लस सी, ठीक है। तो देखिए ए में है 12 भागा बी का मान -4 और सी का मान 2। चलिए इसको निकालिए तो 12 भागा -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2, है कि नहीं। अब -2 से भाग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 छक्का 12 माइनस है तो -6 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये बायां पक्ष का मान हो गया। अभी इसमें दायां पक्ष का मान निकालेंगे, है ना, आर एच एस का मान, ये वाला, यानी कि ए भाग बी जोड़ ए भागा सी। तो देखिए ए में है 12, है ना, भागा बी का मान है -4, ठीक है। चलिए फिर इधर ए भाग सी, तो ए का मान 12 और सी का मान 2। अब इसको करेंगे तो देखिए 12 भागा -4, है ना, तो 4 तिया के 12 हो जाएगा, नहीं, और माइनस है तो -3 हो जाएगा। चलिए इधर 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -3 + 6 बचेगा कितना, 3। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि ए भागा बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भाग सी, है कि नहीं। दोनों स्थितियों में ए और बी का मान दोनों स्थिति में यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस का मान समान नहीं, है कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारा ए, है ना। अब बी भी देख लेते हैं, बी भी इसी तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। चल देखिए तो बी में हम लोग करते हैं पहले एलएचएस, है कि नहीं। तो एलएचएस में किसका मान निकालना होता है, ए भाग बी प्लस सी, है ना। तो देखिए ए भागा बी प्लस सी, ए का मान -10 भागा बी का मान 1 और सी का मान 1, तो -10 भागा 1 1 2, तो हो जाएगा क्या, 2 × 5 = 10, तो -5 आ जाएगा, है ना। फिर आर एच एस में निकालेंगे ए भागा बी जोड़ ए भागा सी, ए का मान -10 भागा बी का मान 1, है ना, प्लस फिर ए का मान -10 भाग सी का मान 1। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -10 भागा 1 -10, है ना, और यहाँ -10 भागा 1 -10, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो -10 प्लस माइनस -10, तो कितना हो जाएगा, -10 10 20, है कि नहीं। एल एच एस बराबर आर एच एस है नहीं, है ना। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कि एल एच एस और बराबर आर एच एस नहीं है, अर्थात अतः ए भागा बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भागा सी, ठीक है। चल तो ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिए नंबर तीसरा, तहरीक स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 369 में हम यहाँ पर किस संख्या से भाग देंगे कि 369 ही रहे। तो जाहिर सी बात है कि 1 से भाग देंगे तभी ये होगा, है ना।
बी में है देखिए -75 भागा, तो -75 में किस संख्या से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। तो 75 से भाग देंगे तो -1 आएगा ना। हाँ, देखिए यहाँ पर -206 में किस संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो -206 से भाग देंगे तभी आएगा, है कि नहीं। -87 में 87 आना चाहिए तो -1 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर -87 आना चाहिए, तो -87 में 1 से भाग देंगे तो -87 आएगा। यहाँ पर -48 में 48 से भाग देंगे तो -1 आएगा। 20 में हम 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो -10 से भाग देंगे तो -2 आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 4 तिया के 12, है ना, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, -12 में भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चौथा में देखिए 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखे ताकि a भागा b बराबर -3। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है ना, यहाँ पर क्या है 6 - 2। तो देखिए 6 - 2 यानी 6 भागा -2 बराबर -3, है कि नहीं। तो ऐसा ही पांच को पूर्णांक युग्म लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक तो -6 और -2 है, ये है कि नहीं। और बहुत सा लिख सकते हैं माइनस लिखो ना, -3 है तो 8 या 24, 24 है ना, 24 भागा 3, 8, है ना। वैसे हमको पूर्णांक योग में लिखना है, ठीक है, पूर्णांक योग लिखना है। तो -24 में 8 से भाग देंगे आ जाएगा -3, ठीक है। और लिख लीजिए 6 18, तो 18 और 18 में 6 से भाग देंगे ना, हाँ 18 में -6 से भाग देंगे क्योंकि -3 लाना है, ठीक है। और लिख लीजिए 5 या 15, तो 15 भागा -5 कर देंगे, ठीक है। और लिख लीजिए 10 या के 30, -30, 10 हो गया, है ना, -3 आ जाएगा। और लिख लीजिए एक और तो लिखना है, 4 को तो हो गया, 3 चौके 12, लिखिए ना 12 और -4 लिख लीजिए, हो गया बस, है कि नहीं। हमको यही ना था कि भाई ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिससे कि उसका भाग कितना हो जाए -3 रहे, है कि नहीं। a भागा b बराबर -3 आना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कोई भी संख्या में a भागा b करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमको पूर्णांक इसमें केवल लिखना था। ये हो गया नंबर चौथा। अभी देखिए 5वां नंबर में क्या है। 5वां नंबर में है, यहाँ पर देखिए 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, ठीक है। तो देखिए 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब क्या हुआ, इस तरह समझिए। यहाँ पर जैसे 0 होगा तो 0 से 10 डिग्री ऊपर मतलब +10 डिग्री सेल्सियस, है ना। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है ना, यानी प्रत्येक घंटा जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस ये नीचे गिर जाता है, ठीक है, नीचे गिरता जा रहा है। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, ठीक है। तो देखें इसको ऐसे समझिए, मतलब अगर आसान तरीका से बनाना है तो ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी +10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा ये बताइए, है कि नहीं। इन दोनों का अंतर कितना होगा
देखिए, हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस में से अगर घटाते हैं 8 डिग्री सेल्सियस को तो कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसको चलो, तो हो जाएगा अट ए भैया, कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो अंतर हो गया है ना, तो 18 डिग्री सेल्सियस इसको नीचे जाना है, ठीक है ना? अब ये 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, है ना, ऊपर, और इसको जाना है 18 डिग्री सेल्सियस नीचे, और प्रत्येक समय प्रत्येक घंटा में कितना नीचे जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति घंटे प्रति घंटे अ, प्रति घंटे तापमान का दर, है ना, तापमान का दर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो प्रति घंटे तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है, हमको जाना है 18 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 18 भागा 2, है ना? ऐसे लिख देंगे कि शून्य से, है ना, शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में समय कितना हो जाएगा? 18, है ना, अब बटा 2, तो 2 नमा 18 यानी कि 9, है ना? तो कितना बजे हो जाएगा? 9 बज जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कितना था? 12 बजा था, है ना, 9 घंटा लगा, तो कितना बज जाएगा? 9 बज जाएगा, है कि नहीं? अतः अतः 9 बजे जो है कि नहीं, 9 बजे रात में, है कि नहीं, 9 पीएम में तापमान कितना होगा? तापमान शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी कि 12 बजे, है ना? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, 12 बजे जब हमसे पूछ रहा है कि 12 बजे इसका तापमान, आधी रात यानी 12 बजे रात में क्या होगा तापमान, तो इसको ऐसे समझिए कि चूंकि ये प्रति घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है ना, तो 12 बजे यानी कि 12 घंटा में कितना कम जाएगा? तो देखिए, 12 घंटा में, है ना, 12 घंटा में तापमान में कमी, तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 2 24 डिग्री कम जाएगा, है कि नहीं? और जखनी था दिन में 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस, तो रात में 12 बजे 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, है ना? इसलिए 12 बजे आधी रात में, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, इसलिए आधी रात में तापमान, तो दिन में था कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, और 12 घंटे लगातार 2-2 डिग्री सेल्सियस कमा तो 24 डिग्री कम जाएगा, है कि नहीं? तो बचेगा कितना? -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 5वां नंबर। छठा नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। आप मतलब कोई टेस्ट देते हैं, है ना, तो जितना भी सही आंसर बनाएंगे उसके लिए आपको +3 अंक मिलेंगे, ठीक है, और जो गलत उत्तर बनाएंगे उसके लिए आपको -2 नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपको काट लिया जाएगा, है ना, सही में से भी। फिर आपको क्या है कि किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो कोई अंक नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो
एक स्टूडेंट है राधिका, उन्होंने 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसके 12 उत्तर सही मिले तो कितने उत्तर उसने गलत बनाए? क्योंकि 12 उत्तर सही मिला तो इस सही उत्तर के लिए कितना मिलता है? 3, है ना। तो 12 तिया के 36, है। तो 12 सही उत्तर था तो 36 अंक होना चाहिए, है ना। लेकिन गलत उत्तर भी कुछ दिया होगा तो गलत उत्तर के लिए नंबर काटा जाता है ना, -2। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, ठीक है। चलिए, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखिए, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है इसको? +3, है ना। देखिए, प्रत्येक सही उत्तर प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, है ना, प्राप्त अंक कितना है? +3 है। ठीक है, ठीक है, +3 है। तो उसने सही उत्तर कितना दिया? 12, है ना। तो 12 सही उत्तर के लिए, है ना, 12 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 12 गुना +3 तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 अंक, है। उसको 36 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना? 20 अंक मिला, तो कितना कम है? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि राधिका को, है ना, राधिका को प्राप्त प्राप्त कुल अंक, है ना, प्राप्त कुल अंक कितना है? 20 है। इसका मतलब कि उसको गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला? तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो कुल अंक है 20, है ना, और उसको मिलना चाहिए 36। तो गलत उत्तर के लिए कितना मिला? 20 में से 36 कटेगा 16, -16 अंक मिल गया, है कि नहीं। उसको मिलना चाहिए था 20, लेकिन मिलना चाहिए था 36, मिला 20, है ना। तो गलत उत्तर के लिए कितना मिला है? 16, है ना, -16, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसलिए गलत उत्तर की संख्या क्या हो जाएगी? तो उत्तर की संख्या गलत उत्तर की संख्या, तो एक एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है ना, और टोटल मिला है -16, तो -16 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 8 16, यानी कि 8, है ना। तो उसने कितने गलत उत्तर बनाए? 8 गलत उत्तर बनाए, ठीक है। 8 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। चलिए, दूसरा उसी तरह से है, देखिएगा। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलता है ना। तो 7 सही उत्तर उसने दिया, है ना। तो 7 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 7 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? तो 7 गुना +3, है ना, तो 7 या 21, ठीक है। तो मोहिनी को जो है मिलना चाहिए कितना? 21 अंक मिलना चाहिए, मिला है कितना? -5, यानी गलत उत्तर के लिए कुछ अंक मिला है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहले उसको मिला है कितना, है ना। यहाँ पर लिखेंगे मोहिनी को, है ना, मोहिनी को प्राप्त अंक, है कि नहीं, मोहिनी को प्राप्त अंक, तो कितना अंक मिला है उसको? -5। तो मोहिनी को कुल अंक मिला है -5, इसलिए गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिला? तो गलत उत्तर के लिए वैसे करिए ना, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, है ना, प्राप्त अंक, तो -5 मिला था, है ना, मिलना चाहिए था 21, तो गलत उत्तर के लिए कितना मिला? यानी कि मिल गया 21 5 26, -26 मिल गया, है कि नहीं। गलत उत्तर के लिए -26 मिला, ठीक है। इसलिए अब गलत उत्तरों की संख्या, है ना,
गलत उत्तरों की संख्या। तो -26 अंक उसको गलत उत्तर के लिए मिला है ना, और एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। तो उसने कितना गलत उत्तर दिया? 13, है कि नहीं? उसने कितना गलत उत्तर दिया? 13 गलत उत्तर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था 6, है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए 7वां नंबर में क्या है। यहाँ पर देखिए एक उत्थापक, है ना, किसी खान कूपक में, ठीक है, खान कूपक मतलब जो खान होता है ना, कोयले की खान, है ना, तो इसी तरह से कोई खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है, इस तरह समझिए, इस तरह से, है ना, कि जो ऊपर सुरंग होता है लेकिन ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये जमीन है ना, यहाँ पर तो जमीन से थोड़ा सा ऊपर से ये बना हुआ है, कितना से 10 मीटर ऊपर से। ठीक है, 10 मीटर ऊपर से ये चलना प्रारंभ करता है ना, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और -350 मीटर पहुंचता है। यानी ये जमीन से नीचे कितना है? -350 मीटर तक। ठीक है, -350 मीटर तक, जमीन से नीचे वाले को माइनस और ऊपर वाले को प्लस, है ना। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में, है ना, -350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि चलता है ये 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। तो देखिए ये टोटल चलेगा कितना, 10 ऊपर और 350 नीचे, टोटल चल जाएगा ये 360 मीटर, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि उत्थापक, है ना, क्या हो गया, उत्थापक द्वारा द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तय की गई दूरी हो जाएगा आपका -3। -6 से मतलब नहीं है ना, ये तो चिन्ह है, माइनस का मतलब हो गया जमीन से नीचे। ठीक है ना, दूरी तो होगा हमेशा पॉजिटिव ना, तो 10 मीटर ऊपर और 350 मीटर नीचे, यानी क्या हो जाएगा 360 मीटर। 360 मीटर की दूरी तय करेगा, जबकि ये चल रहा है कितना से, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, है ना। इसका दर क्या है, तो 6 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। तो निकाल लेंगे कि समय कितना लग जाएगा, है ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो 360 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, है ना। यानी कि खान कूपक को ऊपर से, है ना, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से यहाँ नीचे -350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा, ठीक है ना, 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक है, चलिए 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ये हो गया। चलिए, तो 7 ही क्वेश्चन थे इसमें, है ना, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए प्लीज, है कि नहीं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।